सर विलियम जोन्स को इनकरेज और सपोर्ट किया था। 1784 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट पिट्स इंडिया एक्ट भी पास करती है। ये एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की शॉर्टकमिंग्स को दूर करता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग करता है। ये एक्ट इंडिया में ब्रिटिश पोजेशंस पर ड्यूअल कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। मतलब इमीडिएट कंट्रोल तो कंपनी का रहेगा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। पॉलिटिकल मैटर्स को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाता है और कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर और 4 प्रीवी काउंसिलर्स। इसके साथ ही एक्ट ये भी मैंडेट करता है कि सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स ज्वाइन करने के 2 महीनों के अंदर इंडिया और ब्रिटेन में अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करेंगे। गवर्नर जनरल्स काउंसिल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया जाता है। 4 मेंबर्स से अब इसको 3 मेंबर्स का बना दिया जाता है। पहले 4 मेंबर्स की वजह से गवर्नर जनरल को अपने अकॉर्डिंग लेने में काफी समस्या होती थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 1 मेंबर की सहमति चाहिए थी बड़े डिसीजंस लेने के लिए। 3 मेंबर्स में से 1 मेंबर की पोस्ट इंडिया में ब्रिटिश क्राउन की आर्मी के कमांडर इन चीफ को दी जाएगी। इसके साथ ही काउंसिल में अब गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दे दी गई। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी का सबऑर्डिनेट डिक्लेयर कर दिया गया और कैलकाटा अब इंडिया में ब्रिटिशर्स की कैपिटल बन गई। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ था। इससे पहले तक तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनी की ही थी। साथ ही गवर्नर जनरल की पोजीशन अब और स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि काउंसिल का कंट्रोल अब पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहता। दोस्तों, ये तो हुआ पिट्स इंडिया एक्ट का डिस्कशन। आइए अब अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड उनके कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। द अफेयर्स ऑफ जैत सिंह एंड बेगम्स ऑफ अवध। दोस्तों, जैत सिंह बनारस के राजा हुआ करते थे और बनारस अवध का फ्यूडिटरी या सबऑर्डिनेट स्टेट था। 1775 में जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है, तब उनके बेटे असफउद्दौला नवाब बनते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स इस चेंज का फायदा उठाते